Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter mensuration. आज हम लोग इस सेशन में will discuss about area. What is the meaning of area? इससे पहले वाले सेशंस में we have learned about the perimeter. Perimeter means when we add up all the given sides या the measurement of the given sides. ठीक है. अब एरिया, हाउ डज एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम पेरीमीटर? लेट अस लर्न टुडे. नाउ लुक एट दीज फिगर्स. अब यहां पे देखिए लिखा है क्लोज्ड फिगर्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड फिगर? तो आप देखें, थोड़ी सी आई एम ड्रॉइंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है. अब क्या डिफरेंस लग रहा है आपको इन सब में? ओके, कुछ लग रहा है तो मैं आई विल नेम देम दिस टू बी ओपन फिगर. इसको भी मैं कहूंगी ओपन फिगर, बट फॉर दिस आई विल से क्लोज्ड फिगर. ठीक है, वो है. क्यों? क्योंकि इसके जो दो एंड्स हैं दे आर नॉट मीटिंग विद ईच अदर. अगर हम इसके अंदर एंटर करना चाहें तो वी हैव स्पेस, वी कैन एंटर. हमें कोई बाउंड्री को वी आर नॉट क्रॉसिंग इट. ओके, द सेम हियर. सो दिस इज द एंड, दिस इज द एंड. आर दे मीटिंग विद ईच अदर? नो. बट यहां पे हमने देखा वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड एंड इज कमिंग ओवर हियर. So now if we want to enter, we have to cross the boundary. So this is a closed figure and this is the open figure. Clear? So यहाँ पे जो आपको figures दे रखी हैं, see here, it is written कि these are closed figure. आप देखें, एक हम कहीं से start करें and as we will move our pencil, क्या होगा? We are going to meet the point from where we started. This is the circle. I घूमकर I am drawing and now I am done. Clear? So these are known as closed figure. अब आप देख लें हर जगह. You take the example of this leaf. क्या हो रहा है? Means अगर मुझे अंदर एंटर करना है किसी भी पॉइंट से, I have to cross the boundary. Clear? So these closed figure, which one occupies more region? ये कौन सा आपको लग रहा है कि इसने स्पेस, रीजन मीन्स किसने ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया है? सो बाय लुकिंग एट इट हम एकदम बता देंगे. दिस बी, अगेन दिस वन, दिस वन, दिस वन. ठीक है. By looking at it, we can tell which one has occupied more area, more region, more space. Now, यही हमारी definition हो जाती है area की. The amount of surface enclosed by a closed figure is called its area. तो the amount of surface enclosed, घेरना, enclosed by a closed figure. Open का नहीं हम कह रहे हैं. It should be closed figure is called its area. अब यहां पे आप देखें, look at ये जो आपके adjoining जो हमारी figures हैं, देखकर आप बता सकते हैं which one is larger area? It would be difficult for us क्योंकि ये भी हमारा घुमा हुआ है and यहां पे भी turn है. अब अंदर किसके कितना स्पेस है? It would be difficult for us to say which one is occupying more area. और इसको आप ऐसे सोच ले, कोई हमारा ऐसे क्रिकेट सा स्पेस है और एक हमने ऐसे ये कर लिया. कैसे बताएंगे कि which one has occupied more area? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? To get the idea of which one is occupying more area, हम लोग क्या करते हैं? We place them on a स्क्वायर्ड पेपर या ग्राफ पेपर. अभी आपको मैं दिखाऊंगी ग्राफ पेपर कैसे होते हैं. ठीक है. हम आपको याद होगा इससे पहले वाले सेशन में वी हैव डन कि जब हमने वो
टाइल्स का करा था, 1/2 मीटर का था, तो एक ने उसको स्क्वायर फॉर्म में, एक उसकी फ्रेंड शेरी ने उसको क्रॉस फॉर्म में रखा था, ठीक है। सो वो जो हम किस पर रखा था, डेटो हमने उसको ग्राफ पेपर की हेल्प से आई हैव शोन यू। सो वैसा ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम क्या करते हैं, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, it's very difficult for us to predict which one is occupying more area. We place the figure on the graph paper, ठीक है। और जो ग्राफ पेपर का क्या होता है, उसका जो एक स्क्वायर हम लेते हैं, वी काउंट फॉर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मीन्स उसमें ऐसे छोटे छोटे होते हैं, तो इसको हम 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग we do the calculation. Clear? So how do we do the calculation of area on graph? ये जो होता है, the area of one full square is taken as 1 square unit. तो means जब हमने वो फिगर को ग्राफ पेपर पर रखा, क्लियर, सो उसने जो जितना स्क्वायर लिया है, तो एक का उसने 3 अगर स्क्वायर्स टोटली ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वी विल काउंट फॉर 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अभी पिक्चर से भी आई विल एक्सप्लेन यू, फर्स्ट टेक द थ्योरी, देन आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ फिगर ऑल्सो। अगर वो जो हमारा है डेट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ इट इज अ सेंटीमीटर स्क्वायर शीट, then the area of one full square will be considered to be 1 square centimeter. अब जो हमारा स्क्वायर है, वो जो फिगर है वो उसको कवर कर रही है लेस देन हाफ, तो वी इग्नोर इट, वी डोंट काउंट दैट स्क्वायर. If more than half of a square is getting included in that figure with the boundary of that figure, तो क्या होगा, we will count as 1 square. If exactly half the square is counted, takes its area as half square centimeter. So अभी थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा you must be lost, क्या बात हो रही है. Okay, now look at the figure. अब इससे आप समझिए, ठीक है. हम जो पहले अभी बिल्कुल अभी बताया है उसको आई विल कीप ऑन रिपीटिंग सो द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. सो क्या कहा है इन्होंने कि दिस इज द शेप एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप. सो अब हम इसमें देखिए काउंट कर रहे हैं फुली फिल्ड स्क्वायर. तो ये सामने है ना, ये क्या है, दिस इज द ग्राफ पेपर जो स्क्वायर्स है, दिस इज द ग्राफ पेपर. क्लियर. अब इस ग्राफ पेपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ये फिगर ड्रॉ कर दी है. अब हम काउंट कर रहे हैं कि पूरे स्क्वायर कितने हैं. सो फुल स्क्वायर हमें एक ये मिल रहा है, ठीक है, दिस होल, देन दिस वन, देन दिस वन, 1 2 3. सो 3 हमें मिल रहे हैं फुली फिल्ड, मीन्स जो उसकी बाउंड्री है वो पूरा इट्स कवरिंग. नेक्स्ट हाफ फिल्ड स्क्वायर. हाफ फिल्ड देखें ये है, तो एक ये हाफ फिल्ड है, देन वी आर लुकिंग एट दिस इज हाफ फिल्ड एंड अगेन दिस इज हाफ फिल्ड. तो ये हाफ फिल्ड कितने आ गए हमारे, 1 2 3. सो 3 आर हाफ फिल्ड. इसी में हमारा हो गया, हमारा ना लेस ना ज्यादा कुछ है ही नहीं. सो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर. एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट. यू रिमेम्बर हमने पहले कहा था कि एक जो हमारा स्क्वायर को वी टेक इट एज 1 स्क्वायर यूनिट. अब 3 उसने ऑक्यूपाई कर ली है, तो 3 इंटू 1 डेट इज द काउंट फॉर 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. और यहां पे उसने कितने करे थे, हाफ कितने थे, हाफ फिल्ड हमारे देयर आर 3. सो 3 हाफ फिल्ड. तो 3 हाफ फिल्ड मीन्स क्या हुआ, 3 हाफ फिल्ड की काउंटिंग अगर हम करेंगे तो हाफ और हाफ
दिस हाफ बन मिलके कितना हो गया 1 and 1/2. तो 3 ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, 3 ऑलरेडी हमारे पास है, और हमारा जो हाफ फिल्ड का हम कर रहे हैं तो डेट इज कमिंग आउट टू बी 1.5. तो 3 + 1.5 will become 4.5 units. So in this way we calculate the area. Yes, there is a formula also. I will explain you after some time. But अभी जो एक हम जनरल विद कोई अगर हम ग्राफ पेपर के हेल्प से if we want to calculate the area, this is the method how do we do the calculation. So next example, by counting squares estimate the area of the figure. Now अब इसमें देखें, you just look at this figure. So इसमें what you have to do, first you have to find out fully filled squares. Fully filled squares means कितना वो देख रहे हैं हम कि ये 1 2 3 then 4 5 6 7 8 9 10 and then this one is 11. So हमें मिल रहा है fully filled squares कितने मिल रहे हैं 11. Fully filled means जो उस फिगर के अंदर पूरे पूरे आ गए हैं. प्लीज गेट दिस वर्ड, जो हमने फिगर बनाई है उसमें वो पूरे पूरे आ गए हैं, उसके लिए वी से फुली फिल्ड. सो 11 हमें फुली फिल्ड मिले. हाफ फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं, अगर हम हाफ की काउंटिंग करें तो हमारे पास 1 2 and 3. सो 3 हमें हाफ फिल्ड मिल गए. देन मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, मतलब हाफ से भी ज्यादा दे आर गेटिंग कवर्ड विद दिस फिगर. तो जब आप देखेंगे तो ये काउंटिंग जा रही है 1 2 3 4 एंड देन 5 6 एंड 7. सो ये जो जा रही है ये हमारी काउंटिंग जा रही है 7. एंड लेस देन हाफ फिल्ड, तो लेस देन हाफ फिल्ड हमारा आप देखेंगे 5 आ रहा है, लेकिन बिकॉज वी डोंट कंसिडर इट लेस देन हाफ फिल्ड, वी डोंट कंसिडर इट, तो वी आर नॉट टेकिंग काउंट ऑफ दैट. सो फुली फिल्ड हमारे पास 11 है, ठीक है. सो हमने उसको 11 into 1 से व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग 11 स्क्वायर यूनिट्स. नाउ मोर देन हाफ फिल्ड जो है वो 7 है. 7 तो हम मोर देन हाफ फिल्ड को वी कंसिडर टू बी 1, तो ये भी हमारे 7. तो 11 and 7 हमारी काउंटिंग इज हियर. नाउ 3 आर हाफ फिल्ड, तो मीन्स 3 into 1/2. हम इसको ऐसे, क्योंकि इसको हम फुली कर रहे हैं तो इसलिए मल्टीप्लाइंग बाय 1, इसको जब हाफ से कर रहे हैं वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, या हम इसको 1.5 भी ले सकते हैं. सो 11 + 7 18, और 18 + 1.5 ये 3 into 1/2 1.5. सो दिस कम्स आउट टू बी 19.5 या 19 1/2 स्क्वायर यूनिट. So in this way we do the calculation for the area of the given figure by placing it on a graph sheet. One more question. By counting squares, estimate the area of the figure. So अब आप यहां देखें तो ये हमने फिगर बना दी है. Now fully filled square, फुली फिल्ड अगर हम देख रहे हैं तो वी आर गेटिंग ओनली 1 स्क्वायर, तो ये हमारा 1 स्क्वायर यूनिट वैल्यू आ गई. हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, हाफ फिल्ड वी आर गेटिंग नो, नॉट अ सिंगल. मोर देन हाफ फिल्ड वी आर गेटिंग 7. तो यहाँ पे आप काउंट पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको काउंटिंग मिलेगी 1 2 देन 3 4 5 6 and 7. सो ये हमें मिले मोर देन हाफ फिल्ड, ठीक है. सो फुली फिल्ड वी आर गेटिंग 1, मोर देन हाफ फिल्ड वी आर गेटिंग 7, लेस देन हाफ फिल्ड वी, क्योंकि हम काउंट ही नहीं लेते हैं तो हम उसको छोड़ रहे हैं. वैसे इसमें जब हमने काउंट करा था इट वॉज कमिंग 9.
So what will be the area of this given figure? That will be 1 plus 7, 8 square units. So in this way we calculate the area of these figures. So what did we learn today? Today we learned the concept of So what did we learn today? Today we learned about the concept of the area. Okay, what is area? The region covered by any figure. And with the help of graph paper, today we learned how can we do the calculation of the area. In the next session, we'll do some questions based on area. See you again. Bye.